नमस्कार, मैं तरसेम सिंह। आप देख रहे हैं कैथल की आवाज़ चैनल। भाई मौजूद हाँ ब्लॉक में मौजूद हाँ भाई, कलायत में ब्लॉक में मौजूद हाँ। और टाइटल तो ताना पढ़ लिया हो गया भाई, टाइटल तो ताना पढ़ लिया हो गया भाई। तारीख पे तारीख लागण लग रही है भाई। और जो गांव में विकास होने थे भाई, उन पे रुक रहे हैं, विकास रुक रहा है भाई। जानेंगे भाई, उधर लोग भी मौजूद हैं और ब्लॉक में मौजूद है भाई। सीधी तस्वीरें दिखा दे भाई, सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हैं। तुम कैथल की बात देखने लग रहे हैं और तारीख पे तारीख। हाँ जी, तारीख पे तारीख, क्या तारीख पे तारीख है, ये उसी को दर्शाता है। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, आज यहाँ पर सत्ता पक्ष कमजोर है। क्योंकि सत्ता पक्ष ही जब मौजूद नहीं है तो विपक्ष पर क्या उंगली उठा सकते तो हैं। पहली बार सुनने में आया कि जो कोसा तेरा जी जी क्या कह रहे थे। चलो जी, कि मैं नहीं चल रही, अपना लाइव चल रहा है जी प्रोग्राम जी। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था जब की चौथी मीटिंग, ये ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये मीटिंग तो चौथी है भाई। थोड़ी लेकिन असुविधा के लिए खेद है भाई, और नेटवर्क प्रॉब्लम है ब्लॉक में भाई। एक मीटिंग को कागजों में नहीं दिखाया गया, उसको दबाया गया है। इसमें अधिकारी भी शामिल है दबाने में, लेकिन ये चौथी मीटिंग बताई गई है। ज्ञात सूत्रों से पता चला है ये, लेकिन क्यों दबाई गई इसका तो जवाब अधिकारी ही दे सकते हैं। लेकिन ये चौथी मीटिंग है, लेकिन दर्शाई तीसरी गई है। लेकिन क्यों दिखा रहे हैं ऐसा, तो ये चेयरमैन को एक सोची समझी साजिश है चेयरमैन की। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो फिर अपना कोई भी ना कोई बहाना बना करके मीटिंग को टाल देते हैं। ऐसे में कलायत हल्के के लोग टाल रहे हैं वो तो चेयरमैन बताएगा, लेकिन ये अधिकारी बताएंगे कि क्या कारण है इसका। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो विकास कार्य है, कलायत हल्के के लोगों को जो उम्मीदें थी उन पर ये चेयरमैन हेलो जी, जो ये अधिकारी हैं ये खुद ही सरकार बने बैठे हैं, लेकिन सरकार को इस चीज की भनक भी नहीं लगने देते। लेकिन ये अपने आप सरकार का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार को अंधेरे में रखते हैं, जनता को भी अंधेरे में रखते हैं। लेकिन ये एक बहुत गलत है, सोची समझी साजिश है। लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी ब्लॉक समिति से, लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन ये एक जांच, बहुत तकड़ी जांच का विषय है। हम नायब सैनी से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि इसमें कौन मंत्री कौन अधिकारी शामिल है, इसको क्यों सक्सेसफुल नहीं होने देते। इसका एक बहुत बढ़िया जांच, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि इसमें दोषी कौन है। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और जो जैसे इन्हों कह रहे हैं, मैंने सुनने को मिला है अगली मीटिंग सफल हो जाएगी, लगता है आपको? अरे ये तो हर बार होता है कि अगली मीटिंग सक्सेसफुल होगी, लेकिन हो तो नहीं रही। इसका क्या उन्होंने लिखित में दिया है कि भाई सक्सेसफुल हो जाएगी? ऐसे कहने से सक्सेसफुल नहीं होती। वो एक अपने तालमेल बना करके रखने से, जो मेंबर है उनके साथ तालमेल बना करके रखना पड़ता है। लेकिन क्या वो एफिडेविट दे के गया है कि भाई अगली सक्सेसफुल? ये क्या जरूर लिखा है किसी किताब में कि अगली बगैर जो मेंबर है उनके बगैर सक्सेसफुल हो जाएगी? कहने से सक्सेसफुल नहीं होगी, ये तालमेल से होती है। तालमेल इनका है नहीं। चलो भाई गला गला शेयर कर दे रही हो भाई। तो हम कैथल की बात देख लग रहे भाई। मन है वरिष्ठ पत्रकार फिर मिल गए भाई, दानिया साहब मिल गए भाई। सीधी बातचीत करांगे जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है जी पहले तो आपका। धन्यवाद कैथल की बात चल रही है, थैंक यू। तारीख पर तारीख लागन लग रही है ब्लॉक समिति की जी। हाँ बिल्कुल, ये तारीख पर तारीख ग्रामीण विकास के लिए समस्या है कि ये ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट ब्लॉक समिति के पास है। और जो 31 मार्च होती है उस समय तक अगर पैसा इस्तेमाल नहीं होता, प्रयोग में नहीं लाया जाता, चाहे वो टाइड या अनटाइड ग्रांट हैं, अगर उनको प्रयोग में नहीं लाया जाता तो वो रिफंड, वो वापस राशि हो जाती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है
क्योंकि पंचायत समितियों का गठन इसी लक्ष्य से किया गया था कि ग्रामीण विकास को रफ्तार मिले, गाँव का जो विकास है वो शहरों की तर्ज पर हो। लेकिन समिति के जिस प्रकार मैंने एजेंडा पढ़ा कि 22 समिति सदस्यों के साथ साथ इसकी जो सूचना है बैठक की, वो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और कलायत विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विकास सारन, जिला उपायुक्त डीसी को भेजी गई, जिला उपायुक्त को भेजी गई है सूचना, एडीसी को भेजी गई है, कलायत एसडीएम को भेजी गई है, विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, डीडीपीओ हैं। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण एजेंडा जब जारी होता है और उससे समिति सदस्यों का वहां मौजूद न रहना, वो ग्रामीण विकास के साथ खिलवाड़ है और ग्रामीणों से किए गए जो वायदे हैं उन पे खरा न उतरने का ये प्रमाण है। एक कि समिति सदस्यों को बैठक में आकर अपनी बात हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो जो पदाधिकारी हैं, चाहे उनके वो पक्ष की बात है, चाहे विपक्ष की बात है। तो चाहे यहाँ चूक पदाधिकारियों की है, अगर वो सदस्य उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो अपना वो ठोस निर्णय उनको लेना चाहिए। और अगर समिति सदस्य अपने काम से में रुचि नहीं ले रहे हैं या बैठक में नहीं आ रहे हैं तो हरियाणा जो पंचायती राज एक्ट है उसके अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो भी अधिकारियों द्वारा अमल में लानी चाहिए। और मैं एजेंडा जैसे देख रहा था कि महत्वपूर्ण एजेंडा है और उसमें विकास कार्यों के ऊपर चर्चा होनी थी, पिछली बैठक की पुष्टि उसमें करनी थी और अध्यक्ष के सहमति से मुद्दे और वहाँ उठने थे। लेकिन बैठक में सदस्य नहीं आए, वो जो प्रक्रिया है विकास की उसमें एक अड़चन है और वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान और उप प्रधान हैं, उनके ऊपर भी ये संकट के बादल हैं, क्योंकि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बीजेपी समर्थित है और अगर वो बैठक को सफल करने में असफल होते हैं तो इससे जो एक बहुत बड़ा सियासी ये संकट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि अन्य जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के ऊपर यहाँ भारी पड़ रहे हैं और वो वजह क्या है, किन कारणों के चलते ऐसा हो रहा है, उस पहलू पर भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनको काम करना चाहिए। और जो पंचायत विभाग के अधिकारी हैं, जो उनकी जुरिडिक्शन है, जो उनकी शक्तियां हैं कि जब सदस्य बैठक में नहीं आते या वो अपने द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी उसको लेकर नहीं देते, जैसे बताया कि 3 बैठक पहले बुलाई गई उसमें नहीं आए और ये बैठक भी बुलाई गई इसमें अभी सदस्य मौजूद नहीं हैं, तो अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर थिंक टैंक को सोचना चाहिए और जो सदस्य हैं वो किस बात से नाराज होकर किन कारणों के चलते बैठक में नहीं आ रहे उसके ऊपर गहन चिंतन करने की जरूरत है। जी चलो भाई, हमारा गला मोर साहब भी मौजूद है भाई, सीधी बातचीत करेंगे भाई। कैमरामैन तो दिखा दे भाई, वरिष्ठ पत्रकार है जी। ये कृपया कड़ा रुक रही है, मीटिंग क्यों नहीं हो रही बार बार? इसमें जो सदस्य हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। एक विशेष प्रतिनिधि को तवज्जो मिल रही है, सरकार का इस पे एक कदम उठाना चाहिए। ग्रामीण अंचल में जो विकास की प्रयोजना है वो ठंडे बस्ते में है, तो उपायुक्त और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चलो भाई, हमारा गला भाई वरिष्ठ पत्रकार रणदीप दानिया, मैं प्यार था भाई ना रवि दानिया कहूँ, सीधी बातचीत करांगे जी। तारीख पर तारीख वो डायलॉग सही है, वो तरसेम वो अदालत शायद सनी देओल का डायलॉग है कि तारीख पर तारीख, यहाँ तारीख जरूर है यहाँ पर, लेकिन वो जो मीटिंग होनी होती है ना ग्रामीण विकास को लेकर, वो मीटिंग नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं अगर मनसा की बात करूं मैं कि यहाँ पर यानी बीजेपी का जो बीजेपी समर्थित जो चेयरपर्सन यहाँ पर है ज्योति धानिया बड़सीकरी से जी, वो चेयरपर्सन है ब्लॉक समिति की जी। और कहीं ना कहीं जो अन्य दल है, मैं कांग्रेस की बात क्योंकि चर्चा लगातार यही जारी रही थी कि जो चेयरमैन है उसको तोड़ने की फिराक में है यानी कांग्रेस कि हाँ इसको बीजेपी के जो चेयरपर्सन है उसको तोड़ दिया जाए और कांग्रेस का एक चेहरा जो उनके जो कांग्रेस समर्थित हो उसको यहाँ पर चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाया जाए। फिलहाल एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जब चुनाव हुआ तो उस दौरान यहाँ पे बीजेपी और जजपा 2 गुट यहाँ थे, दूसरी तरफ बीजेपी ने जोर लगाकर जो चेयरपर्सन है उनको यहाँ जितवाया था, क्योंकि बार बार वो जब तारीख पे तारीख उस दौरान भी थी, लेकिन बीजेपी के जो पूरा
यानी जोर यहाँ पर लगा हुआ था कि हाँ हम बीजेपी जो समर्थित है उसको ही यहाँ का चेयरमैन बनाया जाए, चेयरमैन चुना जाए। उस टाइम जजपा कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी और बीजेपी ने अपना चेयरमैन बना दिया। लेकिन आज हालात कैसे हो गए यहाँ का आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ तो जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो गांव के यानी ग्रामीण विकास को लेकर पंचायत, जिस प्रकार से पंचायतें बनाई गई थी सरकार द्वारा, कि उनके जरिए ये जो गांव का वो विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा क्या है, यानी मेंबरों की मनसा क्या है, या उन नेताओं की मनसा की बात करें जो पहले जोर लगाकर और यानी बीजेपी के झंडे के नीचे जो चेयरमैन बनाया था, क्या कहीं ना कहीं वो दूरियां अपना रहे हैं चेयरमैन से? क्योंकि साफ तौर से लोगों का यही कहना है ना कि जो बीजेपी चेयरपर्सन है, समर्थित है इनके, वो भी कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो नजदीक आते जा रहे हैं कि बीजेपी के चेयरपर्सन यहाँ हैं, उनको तोड़ा जाए और उनका एक चेयरमैन यहाँ से बना लिया जाए। फिर ऐसे तो विकास नहीं होंगे ना, विकास रुक तो रहा है ना बार बार। ये मनसा, ये तो मेंबरों की मनसा की बात करूं कि मेंबरों की मनसा क्या है, या वो विकास नहीं करवाना चाहते गांव के अंदर, या फिर जिस प्रकार से चेयरमैन की बात है और या चेयरमैन ही विकास नहीं करवाना चाहते यहाँ पे, ये भी बात है ना। सरकार की तो करोड़ों रुपए की विकास योजना यहाँ है, करोड़ों रुपए खाते में अभी भी। अगर मैं इनकी बात करूं विभाग की, यानी जो ब्लॉक समिति है, पैसा इतना है, आप कितना विकास करवा सकते गांव के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं नियति और नियत में बहुत फर्क है यहाँ पर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछली मीटिंग आपने देखी होगी, लगभग 3 मीटिंग हो गई यहाँ। 3 मीटिंग हो गई। 3 मीटिंग के अंदर आप ये बताइएगा कितने मेंबर यहाँ पर पहुंचे। उनको ये है शायद विकास नहीं करवाना। जो चेयरमैन प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे हैं, सब पहुंच गए थे। कारण क्या है? नहीं पहुंचा तो कोई भी नहीं है, यही तो बात है ना। जो गांव के लोग हैं वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके काम है गांव के, वो काम हो। लेकिन वही बात फिर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यानी अपने अपने काम करवाने के लिए वो साथ लगते हैं। कोई तो मेंबर की टांग खींचेगा भी, हाँ नहीं जाना मीटिंग के अंदर, ये अपने काम नहीं करवा रहा। ब्लॉक से परले का वो जो दूसरा है चेयरमैन है, चेयरमैन भी ये सोचा कि नहीं वो भी पक्ष वाला है, उसको नहीं लेके आना। तो कहीं ना कहीं ये तो ना राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। कोई किसी को इधर खींच रहा है, कोई किसी को उधर खींच रहा है, कोई कह रहा है मीटिंग में नहीं जाना, कोई कह रहा है मीटिंग में आना है। ये चीज है, विकास नहीं हो पाएगा ऐसे तो ना। जैसे डीपे का कहना है कि या तो भाई काम करो भाई, है अपने दादे, मेरे दादा ने यूं काम कर दिया, मेरे चाचा ने यूं काम कर दिया, मेरे बाप ने इतना विकास करवा दिया। डीपे का कहना है नहीं, वो समय अलग था, वो समय अलग था। उस दौरान जो पार्टियां थी ना, यानी जो राजनीतिक पार्टियां थी, वो इतना रिस्क लेती थी। लेकिन आज क्या है, आज वजूद की लड़ाई बन गई है ये। जहां भी छोटे चुनाव लगा के चलो, जैसे अब नगर पालिका कलैत का चुनाव होना है, तो वहां पे वजूद की राजनीति होगी। वहां पे कि बीजेपी अपना चेयरमैन चुनेगी, कांग्रेस कहेगी हमारा चेयरमैन यहाँ बनना चाहिए। जी। तो यही तो चीज है ना। उस दौरान नहीं होता था। उस दौरान क्या था, उनको काम करवाना था गाँव के अंदर कि हाँ लंबा चलना है राजनीति के अंदर भी, काम करवाओ तो लंबा चलेंगे। सरपंच एक बार बन गया तो बार बार बनना है, तो ये चीज। लेकिन आज वो नहीं है। नहीं, आज तो ये चीज यहाँ पे है, हर कोई अपने अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, गाँव के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा। जी। और मेंबरों की बात है, मेंबरों को अभी जिस प्रकार से आज की मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर डीसी, एडीसी, बीडीपीओ, डीडीपीओ, कलायत एसडीएम, तमाम जो अधिकारी हैं उनको लेटर भी गया हुआ है कि आप मीटिंग में शामिल हो। पता नहीं फिर क्या है, पता नहीं ये बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ इनका चेयरमैन यहाँ पर कुर्सी बैठे, या जो नेता यहाँ बीजेपी के, या वो नहीं चाहते भी ये कुर्सी बैठा रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि ना मारा हो यहाँ पे। ये चीज है, यहाँ पर राजनीति की भेंट चढ़ रही है ब्लॉक समिति। चलो भाई, तारे सीधी तस्वीरें दिखा लग रहा है भाई। कलायत ब्लॉक में मौजूद, हाँ सीधी लाइव तस्वीरें दिखा दी भाई, सारी जानकारी दे दी भाई। सीधी लाइव तस्वीरें देख लग रहे, तो हम कैथल की बात देख लग रहे भाई। चलो भाई, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो भाई। खोलेंगे सबके राज, देखते रहिए कल और आज, देखेगा सारा देश और समाज। कैथल की आवाज, कैमरामैन रमन शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।